हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। बहुत दिनों से जिस चीज़ का काफ़ी स्टूडेंट्स को वेट था वो था एचएनबीजीयू के फॉर्म्स कब आउट होंगे साल 2024 बीपीएड और एमपीएड के लिए। तो फाइनली आपके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड एचएनबीजीयू के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आउट हो गई हैं। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर्म फिलिंग की जो वीडियो है वो जस्ट इस वीडियो के 15-20 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप फॉर्म भी बहुत ईजिली फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिमांड यहाँ पे करी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है, फीस यहाँ की कितनी होती है, हॉस्टल का यहाँ पे क्या सिस्टम है, सीट्स कितनी होती है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से एमपीएड कर रहा हूँ। मैं यहाँ की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप यहाँ पे आके बीपीएड एमपीएड करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल करो। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी। मैंने खुद यहाँ पे 6 महीने जो पहला सेमेस्टर था एमपीएड का उसको बिताया और यहाँ पे नेट का एग्जाम को क्वालिफाई किया रहते हुए, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी, गाइडेंस आपको मिलेगी। तो बिल्कुल फॉर्म फिल करना, फिजिकल टेस्ट देने आना, रिटन टेस्ट देने आना। बाकी एडमिशन फाइनल आपको यहाँ पे लेना है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एंट्रेंस जरूर देना। चलो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनकी आई है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो आपके रिटन टेस्ट की डेट आई है बीपीएड एमपीएड दोनों के लिए वो 1 जून 2024 की होने वाली है। अब आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे श्रीनगर आके भी एग्जाम दे सकते हो अपना रिटर्न, या फिर देहरादून में भी आपके लिए सेंटर है जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो। देहरादून से श्रीनगर बेसिकली करीब 130-140 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर आपको सूटेबल पड़ता है देहरादून तो आप वहाँ पे भी जाके अपना टेस्ट दे सकते हो, वरना आप यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद 31 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। वैसे अभी कल ही फॉर्म रात में आने शुरू हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरने वाले हैं और अगर आप लेट हो जाते हो तो 10 मई तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन 500 रुपये आपकी लेट फीस यहाँ पे लगेगी। लेकिन सजेस्ट करूंगा 26 अप्रैल तक फॉर्म फिल के अच्छे से करके कंप्लीट कर देना। फीस क्या है फॉर्म की? 1000 रुपये है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 500 रुपये है एससी एसटी और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। तो फॉर्म फिल कर लेना, फॉर्म का वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कॉलेज ने दे के रखी है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड की, और ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होंगी। जो एमपीएड में चेंजेस होंगे वो मैं 2 मिनट में आपको इसके बाद बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड की। तो देखो, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड में जो सीट्स होती हैं वो होती हैं अराउंड 52 to 55, डिपेंड करता है। ऊपर नीचे हो सकती हैं, अप्रोक्स 52 ही होती हैं, लेकिन ऊपर नीचे आप ले सकते हो। 50, 51, कभी 53, 54 सीट्स आपकी यहाँ पे जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या गाइडलाइंस निकालता है, लेकिन आप एवरेज 52 लेके चलो। एज की अगर बात करें तो बीपीएड करने के लिए जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, अपर एज लिमिट जो है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एज आपकी 28 साल की होनी चाहिए, यानी कि आप उससे नीचे होने चाहिए। और 1 जुलाई की यहाँ बात हो रही है तो 1 जुलाई को साल 2024 के आप 28 साल से कम होने चाहिए। ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी को जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वही गाइडलाइंस यहाँ फॉलो होंगी। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलता है। तो 28 में ओबीसी वाले +3 कर लो और एससी एसटी वाले +5 करके अपनी एज कैलकुलेट कर लो। इसके नीचे आप होने चाहिए अगर आप यहाँ पे बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स प्रोस्पेक्टस में मेंशन की है, मैंने आपको बता दिया, जनरली इतनी सीट्स होती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी देके रखी है, लेकिन जो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स आएंगे, यानी कि या फिर मैं कहूँ कि सारी कैंडिडेट्स आपके जो होंगे वो पहली ही एलिजिबिलिटी में लाई करेंगे, जो कि है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब क्योंकि एचएनबीजीयू में जो बीपीएड एमपीएड है वो आपका 2 साल का है, बीपीएड एमपीएड भी आपका 2 साल है, तो बीपीएड जो आपकी 2 साल की है उसको करने के लिए आपके पास कोई ग्रेजुएशन पहले से ही होनी चाहिए। तो आपसे यहाँ पे एक बैचलर डिग्री मांगी गई है, फिर बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीएड हो, कुछ भी आपने किया हो। 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए कंप्लीट कोर्स होने के बाद। और आपने या तो इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन या ऐसे कोई गेम्स आपको खेले होने चाहिए। ठीक है। और वो जो गेम्स हैं आपके, जो गेम्स आपने खेले हुए हैं वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एसजीएफआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेम्स के अंडर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने गेम ढूंढ लिया। एसजीएफआई की लिस्ट में अगर वो गेम होगा, सबसे ज्यादा गेम्स आपको एसजीएफआई की लिस्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। बाकी अगर आपके पास बीपीएस की डिग्री है, 45% मार्क्स, या फिर बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की कोई भी डिग्री है तो 45% मार्क्स में आप एनरोल हो सकते हो। थर्ड है कि बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ, या फिर और फिजिकल एजुकेशन उसमें आपका सब्जेक्ट हो। या फोर्थ ऑप्शन है कि बैचलर्स डिग्री कोई भी 45% मार्क्स के साथ, और आपने नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट कंपटीशन में रैंक सिक्योर करके रखी हो, या फिर इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशंस में आपने रैंक सिक्योर करके रखी हो। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है, आप इनको पढ़ लेना आराम से। तो इनके बेसिस पे आप अपना यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैरिड
जो विमेन है या मैरिड गर्ल हैं तो उनको अलाउ होता है बीपीएड एमपीएड के दोनों ही कोर्सेज, ठीक है। एमपीएड में जो ये एलिजिबिलिटी है और जो एज है वो अभी मैं नीचे आपको बता दूंगा। अब एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका यहाँ पे सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट जिसकी डेट मैंने आपको बता दी, फिर होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर होगा आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि जो गेम आपने खेल के रखे हुए हैं बीते 5 साल में। आई थिंक इन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि बीते 5 साल में आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके वैलिड होंगे। मार्क्स जो बेसिस है वो मैं भी आपको बता दूंगा। देखो रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रिटन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि पूरे एमसीक्यू होंगे, यानी कि अब आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर एचएनबीजीयू सीयूईटी के अंदर था तो आपके एनटीए वाला एग्जाम हो गया था, अभी आपको यहाँ पे आके ओएमआर शीट पे अपना एग्जाम को देना होगा, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक्स हैं वो है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। अब देखो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ कॉलेज में बात करी और आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो इसकी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और हमको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और स्पोर्ट्स जीके, ये 3 चीजें आपकी दी हुई हैं। तो जो आपका सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपकी जो बेसिक रीजनिंग होती है, जो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, अल्फाबेट और नंबर सीरीज होती हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इसमें देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में आपके जनरल करंट अफेयर्स कि पूरी दुनिया में और इंडिया में स्पेसिफिकली क्या चल रहा है, और साथ में स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कि क्या क्या जनरल में आपके हो गया कि इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका भी G20 हुआ था उससे रिलेटेड हो गया, या कोई भी चेंजेस अगर बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कोई आविष्कार हुआ, चंद्रयान का भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तो ये सब आपके जनरल करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में इंडिया ने कोई जैसे अभी एशियन गेम्स हुआ था तो उसमें इंडिया के जो मेडल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं, कोई और अचीवमेंट इंडिया को देखने को मिला, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बहुत न्यूज़ आती है उसके बारे में, या फिर कोई रूल्स मेजर चेंजेस हुए हैं, आईपीएल में कोई रूल्स ऐड हुए हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स जीके में आपसे हर गेम के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो पूछी जा सकती है। उसमें क्या क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने खेलते हैं किसी एक पर्टिकुलर गेम में, एक टीम में कितने होते हैं, आपको गेम्स के मेजरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है जो बेसिक रूल्स हैं, बुक्स के बारे में पूछते हैं, ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज हो गई इनके बारे में पूछा जाता है, तो निक नेम्स के बारे में पूछा जाता है, ग्राउंड्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आपके ये बीपेड का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बाकी आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट करो, हम आपको इन तीनों चीज के लिए अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और सेम फॉर एमपीएड, अगर आप एमपीएड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सब भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, रिटन टेस्ट की आपकी बात हो गई तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। रिटन टेस्ट के 2 सेंटर आपको इन्होंने दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप श्रीनगर में भी आके या फिर देहरादून, दोनों में आप आके कहीं पे भी एक जगह आप अपना टेस्ट दे सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको श्रीनगर या देहरादून जो भी आप चाहो उसको आप वहां पे फिल कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट अब आपका होगा 40 मार्क्स का, जो कि होगा आपका मॉडिफाइड आफर फिटनेस टेस्ट। आफर फिटनेस टेस्ट में आपके 6 इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है और आपका यहाँ पे जो शटल रन होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। तो क्या क्या इवेंट बचे, मेन के लिए यानी कि बॉयज के लिए 50 मीटर रन होगा जिसमें आपको एक चांस मिलेगी, बेंट नी सिटअप होंगे जिसमें आपको एक चांस मिलेगी, मेडिसिन बॉल थ्रो में 5 किलो की बॉल यहाँ पे यूज होगी जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे थ्रो करने के, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपको 3 चांस मिलेंगे और 800 मीटर रन वॉक आपका एक ही चांस आपको मिलेगा। तो 50 मीटर और 800 मीटर आपके टाइमिंग के बेस पे होगा। बेंट नी सिटअप 1 मिनट में आप कितनी ज्यादा सिटअप्स कर सकते हो सही तरीके से वो आपकी काउंट होंगी, और मेडिसिन बॉल और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका डिस्टेंस आप कितना कवर करते हो उसके बेस पे होगा। वहीं विमेन और गर्ल्स की बात कर लें तो 50 मीटर रन सेम है, बेंट नी सेम है, मेडिसिन बॉल यहाँ पे आपकी 3 किलो की हो जाएगी तो आप 3 किलो की बॉल से प्रैक्टिस करो। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप सेम प्रोसीजर है, और 800 मीटर जहाँ बॉयज का हो रहा था वहां पे गर्ल्स का 600 मीटर रन वॉक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और ये आपका श्रीनगर में ही होगा, यानी कि श्रीनगर गढ़वाल का जो यहाँ पे कैंपस है, चौरास कैंपस, वहीं पे आपका ये टेस्ट होगा। या फिर कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चौरास में ही होंगे। एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अभी आई बटन पे भी आ जाएगा, जहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि आप श्रीनगर कैसे आ सकते हो, क्या आपके सही तरीके हैं। और श्रीनगर में भी 2 कैंपस हैं, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले कैंपस के पास जाके स्टे कर लेते हैं और फिर जो दूसरा कैंपस है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको पड़ता है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस कैंपस में होता है, वहां पे आपको कैसे पहुंचना है, तो उस वीडियो को भी एक बार देख लेना यहाँ आने से पहले, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। छोटी छोटी चीजें मैंने उसमें आपको बता के रखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो कैसे होंगे। तो 10 मार्क्स की वेटेज आपको मिली, तो 50 हो गया रिटर्न, 40 हो गया फिजिकल फिटनेस और 10 मार्क्स हैं आपके सर्टिफिकेट के। अब ऐसा
बिल्कुल भी नहीं मत सोचना कि आपने कोई डिस्ट्रिक्ट खेला है या फिर आपने स्टेट खेला है या फिर आपने एकदम ही कुछ नहीं खेला है तो आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है अगर आप रिटन और फिजिकल में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आप सर्टिफिकेट वालों के भी जो उनको 6 या 7 मार्क्स मिल रहे हैं उससे भी आप ऊपर निकल सकते हो अगर आप अच्छा करोगे। तो फॉर्म को बिल्कुल फिल करना और जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है आप उसको यहाँ पे लगा देना। तो दिया हुआ है, अगर आपका इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन है तो पूरे पूरे 10 मार्क्स हैं। सीनियर नेशनल में फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड प्लेस है पार्टिसिपेशन, तो उसके हिसाब से आप मार्क्स देख सकते हो। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हिसाब से मार्क्स यहाँ पे दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के और पार्टिसिपेशन के। ऐसे ही और भी जो है इवेंट्स हैं आपके उसके मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हो। वो पूरे आपके यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और 5 एकेडमिक सेशंस यानी कि पीछे 5 साल का ही आपको अलाउ करते हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ फटाफट एमपीएड की। एमपीएड में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ये पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको आराम से रीड कर लो। एमपीएड में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, जो अलग है वो है आपका देखो 35 ईयर्स, वहाँ पे जहाँ 28 साल एज थी यहाँ पे आपकी 35 साल मैक्सिमम एज हो सकती है, अपर एज इसके नीचे आपको होना चाहिए। सेम ओबीसी के लिए +3 कर लो, SC ST के लिए +5 साल कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स इनकी भी सेम रहती है, अप्रॉक्स 52 के अराउंड ही रहेगी, तो आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 50 सीट काफ़ी होती हैं, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपके पास बीपेड होनी चाहिए 2 साल की या फिर 4 साल की, 2 इयर्स की हो या फिर 4 इयर्स की हो चलेगा। और साथ में आपका या फिर आपकी बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स आपका होना चाहिए विद 50% मार्क्स दोनों में, तो दोनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मैरिड गर्ल यहाँ पे भी अलाउड है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे सेम है, सेम होने वाला है। रिटन टेस्ट का अब एमपीएड वालों के लिए जो सिलेबस है वो आपका जो 2 साल का बीपीएड का कोर्स होता है उसी के बेसिस पे होता है। तो अगर आप एमपीएड के रिटर्न की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर से व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मैसेज करके हमसे बात करके आप वहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सेम दोनों सेंटर अवेलेबल है यहाँ पे, बीपेड वाले में मैंने बता दिया। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं है, और सर्टिफिकेट के जो मार्क्स है वो भी आपके यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप इजिली इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे फीस की बात करूँ तो बीपीएड की जो यहाँ पे फीस होती है वो होती है आपकी अप्रॉक्स, आप समझ सकते हो कि 5000 आपकी यहाँ पे फीस होती है, ठीक है। ये भी मैं पिछले साल की बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि हर साल थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। और एमपीड की जो फीस होती है वो अप्रॉक्स आपको 22,000 देखने को मिलेगी। अब मैं अप्रॉक्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चेंजेस इनमें आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहेगा, एग्जैक्ट 22,000 और 5,000 नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। हॉस्टल की फैसिलिटी के अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो हॉस्टल देखो यहाँ पे सीट्स एक डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं मैक्सिमम बताऊं तो मेरे एमपीएड के बैच में इस बार 3 लोगों को यहाँ पे हॉस्टल मिला है। हमारा बैच टोटल 40 अराउंड है, तो 3 बच्चों को यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल मिले हैं। तो सीट्स जो होती हैं हॉस्टल में हर डिपार्टमेंट की वो कम होती हैं। और सीट आपको हॉस्टल में मिलती कैसे है, आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे, यानी कि आप पिछली जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के मार्क्स करके आ रहे होगे, लेके आ रहे होगे, उस मार्क्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलेंगे। उसका कोई अलग से टेस्ट नहीं या फिर यहाँ के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे रैंक 1 ले आओ ऑल इंडिया, लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं थे तो आपको हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिले। बाकी जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, पूरा एरिया यहाँ पे स्टूडेंट्स ही रहते हैं, आपको रूम्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं खुद रूम पे रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको कॉलेज के पास रूम्स मिल जाएंगे। शाम की जो क्लास होती है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन वहाँ के लिए आपको बस मिल जाएगी। तो सारी जो भी आपको ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी इन्फॉर्मेशन थी इस कॉलेज के बारे में। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा यूनिवर्सिटी के बारे में और यहाँ की सराउंडिंग्स के बारे में। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। और फॉर्म ज़रूर भरना है यहाँ का, फिल करना फॉर्म को, एग्जाम देने ज़रूर आना। हम लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे होपफुली, तो हम लोग सारी चीज़ें बाकी भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।